हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंश्योरेंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है एवोल्यूशन ऑफ इंश्योरेंस। जब भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि इंश्योरेंस की एवोल्यूशन के बारे में लिखो या इंश्योरेंस किस तरीके से इवॉल्व हुई, आज के सिचुएशन में जो इंश्योरेंस चल रही है वो किस तरीके से पहुंची है यहाँ तक, तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है और किस हिसाब से आपने अटेम्प्ट करना है वो आपको मैंने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। अगर ये वीडियो AI वॉइस में सुन रहे हैं तो आप वीडियो की सेटिंग्स में जाके मेरी ओरिजिनल वॉइस को सुन सकते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि इंश्योरेंस के बाकी सारे टॉपिक्स के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको आते हैं एवोल्यूशन ऑफ इंश्योरेंस या कोई भी टॉपिक आए तो आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन लिखना है। इंश्योरेंस एज अ कॉन्सेप्ट इज़ नॉट न्यू, ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है। Its origins can be traced back to ancient civilizations where people developed informal system to protect themselves from risks such as theft, fire और डेथ। ये काफ़ी पुराने ज़माने से चलता आ रहा है और इनफॉर्मल तरीके से किस तरीके से लोगों ने अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखा था कि कहीं चोरी ना हो जाए या फायर ना हो जाए या डेथ ना हो जाए, ये पुराने ज़माने से चलता आ रहा है, ये कोई नया सिस्टम नहीं है। ओवर सेंचुरीज दीज सिस्टम्स इवॉल्व्ड इनटू स्ट्रक्चर्ड एंड रेगुलेटेड इंश्योरेंस इंडस्ट्री वी सी टुडे। तो जैसे जैसे टाइम बीतता रहा वैसे वैसे सेंचुरीज से जो सिस्टम ये चलता आ रहा है इवॉल्व होता रहा और आज के टाइम पे ये पहुंचा है। तो इसको हम पूरा डिस्कस करेंगे कि शुरुआत से कैसे चलता आया, अर्ली फॉर्म्स ऑफ इंश्योरेंस दैट इज एंशिएंट पीरियड में एंशिएंट सिविलाइजेशन के अंडर कैसे होता था, बेबीलोनियन एरा दैट इज अराउंड 1750 BC, उस टाइम पे कैसा था। वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन फॉर्म्स ऑफ इंश्योरेंस कैन बी फाउंड इन द कोड ऑफ हम्मुरबी कोड, मतलब जो राइटिंग्स हैं उनकी उसमें पुराने ज़माने के जो इंश्योरेंस के जो तरीके हैं वो पाए गए। दिस कोड अलाउड मर्चेंट्स टू पे अ एक्स्ट्रा सम टू लेंडर्स टू कैंसल द लोन इफ़ देयर शिपमेंट वॉज लॉस्ट और स्टोलन, एन अर्ली फॉर्म ऑफ मैरीन इंश्योरेंस। तो जो हम्मुरबी के जो टेक्स्ट्स हैं उसमें देखा गया कि जो मर्चेंट्स हैं वो जो उनके लेंडर्स हैं उनको ज़्यादा पैसे देते हैं ताकि अगर उनकी जो शिपमेंट्स हैं वो बीच में स्टोलन हो जाएं या फिर कोई उनका लॉस हो जाए या कोई भी तरीके का रिस्क हो जाए तो वो पहले से फालतू पैसे दे के चलते हैं कि उनको फुल पेमेंट ना करनी पड़े। तो कहने की बात ये है कि ये भी तो एक टाइप की मैरीन इंश्योरेंस होगी ना। उसके बाद कहाँ पे पाया गया, चाइनीज़ मर्चेंट्स बिफोर 1000 BC, Chinese traders would distribute their goods across several ships to reduce the risk of लूजिंग एवरीथिंग इन वन एक्सीडेंट। तो चाइनीज़ बंदे क्या करते थे 1000 BC के अराउंड देखा गया ये कि एक ही शिप में सारा का सारा माल नहीं भेजते थे, कई किश्तियों में अपना माल भेजते थे कि अगर एक डूब जाएगी तो बाकी तो पहुंच जाएंगे ना। दिस वॉज अ प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ रिस्क स्प्रेडिंग, ये भी एक तरीका था पुराने ज़माने में जिसमें रिस्क को स्प्रेड किया जाता था कि ये ना हो कि अगर एक किश्ती डूब गई तो सारा का सारा माल डूब जाए। नेक्स्ट, हिंदू एंड वैदिक प्रैक्टिसेस जो इंडिया में होती थी। एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट लाइक Dharmashastra and Manusmriti mention the practice of pooling resources among the community members to help those affected by natural calamities। तो जो इंडिया में जो वैदिक प्रैक्टिसेस रही हैं, धर्मशास्त्र और मनुस्मृति में लिखा है कि रिसोर्सेज को पूल कर लेना चाहिए ताकि जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं जिनके ऊपर नेचुरल कैलेमिटीज़ का बुरा असर पड़ा है उनको भी हेल्प की जा सके। फॉर एग्जांपल 10 घर हैं एक जगह, 10 में से 2 घर नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से तबाह हो गए, तो जो 8 घर हैं वो क्या करेंगे, वो अपने रिसोर्सेज को पूल इन करके उन 2 घर को दोबारा बनाएंगे और उनको मदद करेंगे, सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ पॉइंट, ग्रीको रोमन एरा। ग्रीक एंड रोमन्स डेवलप द अर्ली फॉर्म्स ऑफ बरियल सोसाइटीज़। इसमें क्या किया उन्होंने, दीज सोसाइटीज़ कलेक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम मेंबर्स टू कवर फ्यूनरल एक्सपेंसेस इन केस ऑफ डेथ। अगर किसी भी बंदे की डेथ हो जाती है एक महल्ले में, उसके फ्यूनरल के पैसे इकट्ठे करने के लिए उन्होंने सोसाइटीज़ जो बनाई हुई थी उनसे सबसे पैसे इकट्ठे करते थे और फ्यूनरल करते थे ताकि एक ही फैमिली के ऊपर पूरा का पूरा बोझ या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आए। उसके बाद मेडिवल पीरियड में क्या हुआ, गिल्ड्स एंड म्यूचुअल एड्स सोसाइटी यूरोप में बनी। ड्यूरिंग द मिडल एजेस गिल्ड्स इन यूरोप प्लेड एन इंश्योरेंस लाइक रोल। तो जो गिल्ड बने हुए थे उन्होंने इंश्योरेंस कंपनीज के तरीके से काम करना शुरू किया। दे प्रोटेक्टेड देयर मेंबर्स अगेंस्ट लॉसेस ड्यू टू फायर, थेफ्ट एंड इलनेस। तो जो भी गिल्ड के मेंबर्स थे उनको कोई भी लॉस होता था फायर की वजह से या थेफ्ट की वजह से या इलनेस की वजह से, तो वो अपने मेंबर्स के लॉस को पूरा करते थे।
मेंबर्स कंट्रीब्यूटेड रेगुलरली टू अ कॉमन फंड। तो जो गिल्ड बना हुआ था, सोसाइटी बनी थी, उसमें क्या करते थे, जो मेंबर्स थे वो उस फंड में रेगुलरली कंट्रीब्यूट करते रहते थे, विच सपोर्टेड एनी मेंबर इन डिस्ट्रेस। तो जब सारे पैसे इकट्ठे कर रहे हैं और किसी एक मेंबर, दो मेंबर को नुकसान हो गया, डिस्ट्रेस हो गया, तो उनकी हेल्प करते थे। ठीक है, नेक्स्ट, मैरीन इंश्योरेंस इन इटली 14th सेंचुरी में। As trade expanded in the Mediterranean, marine insurance contracts emerged in Italy, especially in cities like Genoa and Venice. तो सिंपल वर्ड्स में जो इटली है वहाँ पे भी इंश्योरेंस जैसे जैसे जो मैरिन जो एक्टिविटीज़ बढ़ी, समुद्री जहाज़ों से सामान एक जगह से दूसरी जगह लाना शुरू किया, वैसे वैसे जो मैरिन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी एमर्ज होके आए। दीज वर फॉर्मल एग्रीमेंट्स टू कंपनसेट मर्चेंट्स इफ़ शिप्स वर लॉस्ट और डैमेज। ये एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स थे कि अगर उनकी किश्तियाँ डूब जाती हैं, तबाह हो जाती हैं, चोरी हो जाता, माल कुछ भी हो जाता है समुद्र के दौरान, तो उनको उनके जो लॉस है उसको जो है उसको पूरा किया जाएगा, मतलब उनके लॉस को कंपनसेट किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है बर्थ ऑफ मॉडर्न इंश्योरेंस, दैट इज़ 17th and 18th सेंचुरी से लेकर क्या सिचुएशन आई। तो सबसे पहले ग्रेट फायर ऑफ लंदन 1666 में जो हुई थी। दिस डिजास्टर डिस्ट्रॉयड अ लार्ज पोर्शन ऑफ लंदन एंड हाईलाइटेड द नीड फॉर फायर प्रोटेक्शन। तो जब लंदन में आग लगी थी 1666 में, तो काफ़ी ज़्यादा एक लार्ज पोर्शन ऑफ लंदन जो है वो तबाह हो गया। तब देखा गया कि फायर से प्रोटेक्शन के लिए भी इंश्योरेंस होनी चाहिए। एज अ रिजल्ट द फर्स्ट फायर इंश्योरेंस कंपनी, द फायर ऑफिस, वॉज इस्टेब्लिश इन 1681 बाय निकोलस बारबोन। तो सिंपल वर्ड्स में फर्स्ट फायर इंश्योरेंस पॉलिसी तब से शुरू हुई जब ग्रेट फायर ऑफ लंदन थी 1666 में, उसके बाद। ठीक है, तो लॉयड्स ऑफ लंदन 1688, originating in a coffee house where ship owners and merchants met. Lloyd's become the most famous name in marine insurance, offering structured underwriting practices and mutual risk sharing. तो लॉयड जो है लंदन के जो लॉयड्स हैं वो काफ़ी मशहूर हैं पूरे वर्ल्ड में। उनका जो मेन काम है वो जो शिपिंग है उसको इंश्योर करना। तो बेसिकली मैरिन इंश्योरेंस के दौरान जितना भी रिस्क इन्वॉल्व था उसके लिए डिफरेंट टाइप की इंश्योरेंसेस देना, इवन म्यूचुअल रिस्क शेयर करना, ठीक है, वो उनका मेन काम बन गया और मैरिन इंश्योरेंस को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मशहूर कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल वो लंदन से शुरू हुए थे और उसके बाद पूरे वर्ल्ड में फैल गए। नेक्स्ट आ जाता है लाइफ इंश्योरेंस डेवलपमेंट 18th सेंचुरी। द फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, द एमिकेबल सोसाइटी फॉर अ परपेचुअल एश्योरेंस ऑफिस, वॉज फॉर्म्ड इन लंदन इन 1706. दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस एज अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट। तो सबसे पहले 1706 में, मैं शायद 1906 बोल गया, मुंह से निकल गया होगा, तो 1706 में ये सबसे पहले शुरू हुआ था लंदन में। मेन मुद्दा ये था कि लाइफ इंश्योरेंस करने की, अचानक से कोई बंदा मर गया तो उसकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वो पैसे पूसे दे दें ताकि उनकी लाइफ स्टेबल तरीके से चलती रहे। अब आ जाता है इंश्योरेंस इन कॉलोनियल एंड इंडस्ट्रियल टाइम्स 19th सेंचुरी में क्या क्या हुआ। तो spread to colonies. As European powers colonized parts of Asia, Africa and America, insurance companies followed them. तो जैसे जैसे कॉलोनीज़ बनाई, ये जो इंग्लैंड था, यूके था, इसने कॉलोनीज़ बनाई अपनी अलग अलग कंट्रीज़ में जाके, एशिया में, अफ्रीका में, अमेरिका में जाके, तो कंपनीज़ जहाँ भी जाते हैं ये बिज़नेस तो अपना साथ ही लेके जाते हैं ना, तो कंपनीज़ इनके साथ गई। फॉर एग्जाम्पल द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज इन इंडिया ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के दौरान इंश्योरेंस की जो पॉलिसीज़ थी या इंश्योरेंस की जो जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज थी उसको इंट्रोड्यूस कर दिया इंडिया में। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इम्पैक्ट। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है विद द राइज ऑफ फैक्ट्रीज एंड अर्बन सेटलमेंट्स, रिस्क सच एज एक्सीडेंट्स, फायर एंड लेबर इश्यूज इंक्रीज। जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बढ़ा वैसे वैसे इंडस्ट्रीज़ की प्रॉब्लम, जैसे एक्सीडेंट हो जाता है काम करने के दौरान, या फायर इंश्योरेंस या लेबर इश्यूज़ हैं, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। दिस लेड टू एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। अब एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी होती है इंडस्ट्रीज़ में। वर्कर्स कंपनसेशन इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी इंश्योरेंस, ये सारी की सारी इस टाइप की इंश्योरेंस होती है कि अगर कोई काम करते दौरान इंडस्ट्रीज़ में अगर कोई नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई हो सके। राइज ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट्स बिगेन टू रिकॉग्नाइज द नीड टू रेगुलेट द इंश्योरेंस कंपनीज टू प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट, ensuring solvency, honesty and fair
ट्रीटमेंट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स। तो एक सरकार को लगा कि भाई, सरकार ने रिकॉग्नाइज किया कि भाई मतलब इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, इसके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाने के लिए कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए, ताकि ये ना हो कि पॉलिसी होल्डर्स के साथ धक्का हो जाए और या फिर उनके साथ बुरा व्यवहार हो। तो कुछ रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए। तो एक सरकारी तौर पे रूल्स रेगुलेशंस का एक रेगुलेटरी जो फ्रेमवर्क है वो सामने आया। अब आ जाता है एवोल्यूशन ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया। तो सबसे पहले पॉइंट लिखा है मैंने, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। तो इंडिपेंडेंस से पहले क्या था? ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1818 इन कैलकाटा, मोस्टली सर्व्ड यूरोपियंस इन इंडिया। ये ज़्यादातर यूरोपियंस जो इंडिया में काम करते थे उन्हीं को सर्व करती थी। इंडियन लाइफ्स वर कंसिडर्ड रिस्की एंड चार्ज हायर प्रीमियम्स। वो कहते थे इंडियन लाइफ तो रिस्की है भाई, ज़्यादा प्रीमियम लेते थे। सेवरल इंडियन ओन्ड कंपनीज लाइक बॉम्बे म्यूचुअल एंड हिंदुस्तान इंश्योरेंस एमर्ज्ड इन द लेट 19th सेंचुरीज। तो इंडियन कंपनीज भी कुछ आई, मगर वो लेट 90s में आई, लेट 19th सेंचुरी में। पोस्ट इंडिपेंडेंस नेशनलाइजेशन। तो जब इंडिया आज़ाद हुआ उसके बाद क्या क्या सिचुएशन हुई? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि LIC कहते हैं हम इसे, वॉज एस्टैब्लिश इन 1956 बाय नेशनलाइजिंग 245 प्राइवेट लाइफ इंश्योरर्स। तो 245 प्राइवेट कंपनीज थी इंश्योरेंस की, उनको इकट्ठा करके एक बड़ी कंपनी बनाई गई, सरकारी कंपनी बनाई गई, जिसको LIC कहा गया। ठीक है, आज तक LIC काम करती है। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसको GIC कहते हैं, वॉज फॉर्म्ड इन 1972 to manage the non-life insurance after the nationalization of general insurers। तो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को भी नेशनलाइज किया गया और बेसिकली जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस टाइप की पॉलिसीज़ हैं उनको भी काफ़ी ध्यान में रखा गया इसके अंदर। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस ही करनी है, नॉन लाइफ इंश्योरेंस भी तो होती है ना। नेक्स्ट, लिबरलाइजेशन एंड मॉडर्न एरा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल का टाइम है। इन 1999 इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको IRDAI कहते हैं, उसको इस्टेब्लिश किया गया ताकि रूल्स रेगुलेशंस बनाए जा सकें, कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जा सके। प्राइवेट एंड फॉरेन कंपनीज वर अलाउड टू एंटर द इंडियन इंश्योरेंस मार्केट। जो प्राइवेट कंपनीज हैं या फॉरेन कंपनीज हैं उनको अलाउ कर दिया कि आप इंश्योरेंस का काम कर सकते हो। इंश्योरेंस बिकेम मोर कॉम्पिटिटिव, डाइवर्सिफाइड एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन। तो आजकल टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, ऑनलाइन बैठे हुए फ़ोन पे इंश्योरेंस पॉलिसीज ले सकते हो। इंश्योरेंस इन 21st सेंचुरी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है। यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक AI, मोबाइल ऐप्स, टेलीमेटिक्स एंड ब्लॉकचेन इन अंडरराइटिंग, क्लेम्स प्रोसेसिंग एंड कस्टमर सर्विस। तो मतलब इंटरनेट का या ऑनलाइन का या AI का मदद लेके, मोबाइल ऐप्स की मदद लेके आप इंश्योरेंस पॉलिसीज़ खरीद भी सकते हो और वो आपका प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं और क्लेम्स भी प्रोसेस कर सकते हैं। एमरजेंस ऑफ इंश्योरटेक्स या स्टार्टअप्स दैट यूज़ इनोवेशन टू डिलीवर बेटर इंश्योरेंस सर्विसेज। तो इंश्योरेंस सर्विसेज को और बेटर करने के लिए जो इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी है उसको और ज़्यादा एडवांस करने की या स्टार्टअप्स को खोलने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, माइक्रो इंश्योरेंस and inclusion, very important. Focus on affordable insurance products for the rural and इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। तो जो बंदे गरीब हैं उनके लिए भी कोई इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लेके आना ताकि वो भी अच्छे से अपनी थोड़ा प्रीमियम दे के अपनी लाइफ को स्टेबल बना सकें। गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं लाइक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जैसे कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना या फिर आयुष्मान भारत फॉर हेल्थ इंश्योरेंस। ये कुछ गवर्नमेंट के भी प्लान्स हैं, इंश्योरेंस के प्लान्स जो अच्छे तरीके से चल रहे हैं। अब इनके प्रोज एंड कॉन्स क्या है वो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ टॉपिक हो जाएगा, तो मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि गवर्नमेंट ने भी इंश्योरेंस की ये स्कीम्स चलाई हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है ग्लोबल ट्रेंड्स। तो ग्लोबल ट्रेंड्स क्या है? ग्रोथ ऑफ क्लाइमेट रिस्क इंश्योरेंस एंड साइबर इंश्योरेंस। तो साइबर इंश्योरेंस की या जो क्लाइमेट रिस्क इंश्योरेंस है, इस टाइप की भी जो ट्रेंड्स है वो चल रहे हैं कि क्या पता आने वाले टाइम पे क्लाइमेट की इंश्योरेंस भी होनी शुरू हो जाए। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस बनती जा रही है। री इंश्योरेंस के ऊपर मैं एक डिफरेंट वीडियो लेके आऊँगा आपके साथ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कस्टमाइजेशन एंड पर्सनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस। कस्टमाइजेशन करना या पर्सनलाइजेशन करना, आपको 7 लाख की चाहिए या 7.5 लाख की चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें आपको इंक्लूड चाहिए, कौन कौन सी एक्सक्लूड चाहिए। तो इस टाइप की कस्टमाइजेशन या पर्सनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंसेस एक कॉमन चीज़ होगी आजकल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। द जर्नी ऑफ इंश्योरेंस फ्रॉम इनफॉर्मल रिस्क शेयरिंग अरेंजमेंट्स इन ancient times to the sophisticated and technology driven industry today reflects the ever changing needs of the society। जैसे जैसे सोसाइटी की नीड्स चेंज हो रही हैं वैसे एंशियंट टाइम से जो इंश्योरेंस शुरू हुई थी वो आज के टाइम में कितनी ज़्यादा चेंज हो चुकी है, अपने आप में इवॉल्व काफ़ी ज़्यादा हो गई है। एज इकोनॉमीज ग्रो
lifestyles evolve, and new risks emerge, insurance continues to adapt, offering people security, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड पीस ऑफ माइंड। जैसे जैसे इकोनॉमीज ग्रो होती हैं वैसे वैसे लोगों का लाइफस्टाइल चेंज होता रहता है और नए नए टाइप के रिस्क आते रहते हैं, और इंश्योरेंस कंपनी भी उन रिस्क को अडेप्ट करके लोगों को सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन और पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करती है। Understanding this evolution helps to appreciate the importance of the insurance in modern life and its potential to drive इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इन द फ्यूचर। तो जैसे जैसे ये एवोल्यूशन को हम अंडरस्टैंड करते हैं तो हम अप्रिशिएट करते हैं कि इंश्योरेंस की हमारी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जितने भी रिस्क हैं उससे निकला जा सकता है। ओवरऑल इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट होगी फ्यूचर में अगर हम इन रिस्क से निकल लेते हैं। आजकल के टाइम में कई खबरें आती हैं कि काश इंश्योरेंस पॉलिसी करा ली होती तो इतने हैवी मेडिकल बिल्स ना देने पड़ते वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा और जिस हिसाब से पेपर में अटैम्प्ट करना है मैंने उसी हिसाब से अटैम्प्ट किया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के बाकी सारे के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।